order and degree of a डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर या डिग्री, ऑर्डर और डिग्री वो क्या क्या होती है। तो पहले लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर में नोट करिएगा ऑर्डर ऑफ अ order of a differential equation is defined as the order of the highest order is defined as the order of the highest order derivative of the dependent variable of the dependent variable with respect to the independent variable with respect to WRT with respect to the independent variable involved in the equation. Involved in the equation. Example देखिएगा, dy by dx is equal to e की पावर x. First example. Second example, d square y by dx square plus y is equal to 0. Third example, d cube y by dx cube ब्रैकेट में डालिए प्लस x square d square y by dx square का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जैसे है ये तीन एग्जांपल्स हैं। तो इसमें पहले वाले में हमें ये देखना है कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, बस वो देखना है। तो आप ये देखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन भी आपको पता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और जो क्यूबिक इक्वेशन क्या है वो भी हमको मालूम है। तो आप ये देखिएगा कि इसका ना एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है कि पहले क्यूब वाली टर्म आएगी, फिर स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर पावर 1 वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म और इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में होगी कि पहले सबसे बड़ा डेरिवेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले डबल डेरिवेटिव आ रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगला जो टर्म है उसमें डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए और अगला जो टर्म है उसमें सिर्फ वाई आना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसा ही कुछ है, जैसे यहाँ पर है सिर्फ dy बाई डी एक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। यहाँ डबल डेरिवेटिव तो नजर नहीं आ रहा ना, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है वो क्या है, डबल डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और इधर जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो ट्रिपल डेरिवेटिव है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को भी फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आ जाता है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। बताइए जो ऑर्डर समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर का बनता है ऑर्डर पर और डिग्री पर, और बच्चे काफ़ी हद तक कंफ्यूज होते हैं ऑर्डर और डिग्री में। ऑर्डर तो बिल्कुल आसान है, अब जरा डिग्री पर आ जाते हैं। ऑर्डर तो समझ गए होंगे, ठीक है, अब डिग्री पर आ जाते हैं। तो डिग्री ऑफ अ डिग्री ऑफ अ डीई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the highest power the degree of a differential equation is defined as the degree of a differential equation is defined as the highest power of the highest order derivative involved in the differential equation.
आया, एक पहचान में नहीं आया मेरे, देखा नहीं था। एक तो इधर खड़ा हुआ था और एक उधर तक बहुत मोटा था, है ना। तो ये 2020 की बात है, 2020 की बात है, जब कोविड आ गया था, 2020 या 2021 की बात है, या सेकेंड वेव की बात है। और ये इसने अपनी एक फ़ोटो लगा रखी थी और हमने जूम पर, मैं भी जूम पर नया नया था और बच्चे भी जूम पर नए नए थे। तो ये क्या करता था, इसकी हेल्थ का ऐसे ही कारण नहीं है, ऐसे ही इसकी हेल्थ बन गई है। ये क्या करता था, ये वहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपका देता था बस, और मैं सबकी वीडियोज़ ऑन करवा कर रखता था, और फ़ोटो में ऐसे रहता था जैसे बड़ा सोच रहा हो, पढ़ाई में पूरा दिमाग हो इसका। तो ऐसे करता था और बिल्कुल नहीं पढ़ता था, नालायक था एकदम पढ़ाई। और एक दिन ज़बरदस्ती करके जो है वीडियो ऑन करवा ली, तो वीडियो भी ऑन नहीं करी थी, कह रहा कि नेटवर्क इशू हो रहा है ये। और नेटवर्क इशू पता है कहाँ से होता था, इसको ई ब्लॉक से यहाँ तक नेटवर्क इशू हो जाता था, ई ब्लॉक के बराबर वाली वीडियो। तो एक दिन इसका वीडियो खुला रह गया, और सब बच्चों के वीडियो बनते, इसका वीडियो खुला रह गया। तो कान पर हेडफोन लगाकर ऐसे ऐसे जूम कर रहा है, ठीक है, और हाथ में इतना बड़ा वो ले रखा, बाउल ले रखा है कांच का, उसके अंदर आइसक्रीम खा रहा है और लेट कर पड़ रहा है ना। तो फिर मैंने बात करी इससे, मैंने कहा भाई तेरी हेल्थ का राज मेरे को समझ में आ गया, और अभी और पावर्स में बढ़ रहा है, जैसे होता है ना डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो पावर में बढ़ रहा है, पावर लग गई है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे बढ़ रहा है। चलिए, तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में नोट करके ये देखना है कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन degree of a differential equation is not defined when any derivative is a variable of any function। ठीक है, अभी समझा दूंगा इस लाइन का मतलब क्या है। जरा ये देखिएगा कि जैसे मान लो हमने ये देखा है log x क्या होता है। मेरी आवाज आ रही है क्रेसी? यस सर। चलो ठीक है, log x तो हमने देखा है, लेकिन हमने log dy by dx नहीं देखा। हमने सोच कर बता दो भाई, डिफरेंशियल वगैरह में कहीं पर देखा हो, इंटीग्रेशन में देखा हो, नहीं है। फंक्शन, ये फंक्शन के आगे जो लिखी हुई है ना, फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन के आगे जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अगर एक डेरिवेटिव ही वेरिएबल की तरह लिखा हुआ है किसी फंक्शन के आगे, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड बाय एनी डेरिवेटिव इज अ वेरिएबल ऑफ एनी फंक्शन। डेरिवेटिव किसी फंक्शन का वेरिएबल है तो आपको डिग्री के बारे में सीधा लिख देना है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। समझ गए? और बाकी क्या होगा कि जैसे हमारे पास जो भी ऑर्डर दे रखा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको देखना होता है ऑर्डर में। तो जैसे देखिए ये वाला है, तो इसमें d³ ये सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डबल डेरिवेटिव भी है यहाँ पर। तो हमने ऑर्डर क्या बोल दिया, ऑर्डर इसका 3 बोल दिया ना हमने। तो इसकी जो पावर है, इसकी पावर देखेंगे, जैसे ये तो ऑर्डर नहीं है इसका, ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर 2 नहीं है, ऑर्डर क्या है 3। तो इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर क्या 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि डिग्री 1 हो जाएगी। तो जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी पावर क्या है वो आपको बताना है, वही डिग्री कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है d³ y by dx³। d³ y by dx³ प्लस 2 d² y by dx² की होल पावर 2 माइनस dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हो गया पहला एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में जरा बताना डिग्री क्या होगी, 1 होगी।
याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए रखा है कि अच्छा पावर जो है, तो ये पावर आपको सबसे बड़े डेरिवेटिव की देखनी है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है? तो ट्रिपल डेरिवेटिव। तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 1 है, ठीक है। डिग्री इसकी क्या होगी? 3 होगी। सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो है वही डिग्री होगी, वो सॉरी वो ऑर्डर होगा, और उसकी जो पावर होगी वो डिग्री हो जाएगी। सेकंड देखिएगा, सेकंड एग्जांपल, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस साइन स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0, माइनस साइन स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए देखिएगा ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर नंबर होता है 1 2 3 1, ठीक है। क्योंकि इसमें dy बाई dx ही नजर आ रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही नजर आ रहा है, तो ऑर्डर होगा 1, है ना, और डिग्री डिग्री होगी, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव dy बाई dx ही है, और उसकी पावर क्या है? उसकी सबसे बड़ी पावर देखो, वैसे तो 1 भी है पावर, पर बड़ी वाली पावर देखते हैं, तो डिग्री क्या होगी, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो वही 2 बार दे रखा है dy बाई dx, लेकिन उसकी बड़ी पावर कौन सी है? 2 है, तो डिग्री 2 हो गई। थर्ड देखिएगा, dy बाई dx प्लस साइन dy बाई dx इज इक्वल टू 0। बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? समझ गए? क्योंकि साइन एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे वेरिएबल के तौर पर डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो पहली वाली जो एक्सरसाइज है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें सिर्फ ऑर्डर और डिग्री ही है, तो पहली वाली जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट है dy बाई dx माइनस cos x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ऑर्डर और बताओ डिग्री, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1, dy बाई dx दे रखा है, उसकी पावर क्या है? फिर 1 है। सेकंड देखिए, xy d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर x इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। बताइए जी ऑर्डर, डिग्री 2 तो नहीं है डिग्री, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर है और उसकी पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगी, ठीक है। और साथ के साथ ये भी देख लेते हैं कि कहीं कोई फंक्शन का वेरिएबल जो है वो डेरिवेटिव तो नहीं दे रखा, वो भी देख लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। थर्ड, वाई ट्रिपल डैश, वाई के ऊपर 3 डैश लगा रखे हैं, 1 2 3, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस ई की पावर वाई डैश, ई की पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0, ई की पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये है, तो जरा देखिएगा, जैसे ये
वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये जो वाई ट्रिपल डैश है ना, वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव होता है ना। तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही है, मतलब इसमें कोई डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं है, और ई की पावर वाई डैश दे रखा है। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा ये बताओ जरा, ऑर्डर 3 और डिग्री, समझ गए ना कैसे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई की पावर में कोई वेरिएबल आना चाहिए था, ई की पावर में तो डेरिवेटिव बैठा हुआ है वाई डैश क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डिग्री क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से एक्सरसाइज 9.1 में 12 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्सरसाइज 9.1 छोड़ दूँगी, ऑर्डर और डिग्री है, मुझे लग रहा है कर लेंगे आप लोग अपने, ठीक है। 9.1 छोड़ देता हूँ, मैं अगला स्टार्ट करता हूँ, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नई बुक में एक बार देख लो सिलेबस में है ये चीज़ कि नहीं, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लगता है कि जैसे डेरिवेटिव्स को यूज़ करके इक्वेशन बना लिया है, तो वही है, डेरिवेटिव्स को यूज़ करके इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इंटीग्रेशन यूज़ होता है इसमें, ठीक है। और इंटीग्रेशन भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला यूज़ नहीं होता, मतलब सिंपल ही है, आ जाएगा आपको समझ। General and particular solutions of a differential equation. जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, तो इसमें होता क्या है कि जनरल सॉल्यूशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 ये करके x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो x की वैल्यू -1 x की वैल्यू -3, तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके भी हमारे पास सॉल्यूशन आता है उसका, ठीक है। तो एक तो आता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब डिफरेंशियल्स की इक्वेशन दे रखी हो तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे इंटीग्रल लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर इंटीग्रल इक्वेशंस दे रखी हो तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशंस जो हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो हमको नाम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में इसमें लिमिट्स कहीं दे रखी है, या लोअर लिमिट अपर लिमिट कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंडेफिनिट वाला होगा तो उसमें सी आएगा, इंडेफिनिट में प्लस सी हम कर देते हैं तो इसमें सी आएगा। अच्छा, अगर कुछ कंडीशन हमको दे रखी हो जिससे हम सी को कैलकुलेट कर सकें, तो अगर कुछ कंडीशन दे रखी हो तो सी को हम कैलकुलेट कर पाएंगे और फिर उसको ओरिजिनल में वैल्यू में डालकर तो तब वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मेथड सेम रहेगा, बस किसी में कंडीशन दे रखी होगी, किसी में कंडीशन नहीं दे रखी होगी। जिसमें नहीं दे रखी है वो जनरल सॉल्यूशन, जिसमें दे रखी है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऐसे होता है। तो क्वेश्चन से ही करेंगे स्टार्ट, आ जाएगा समझ में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, verify that the function y is equal to e की पावर -3x verify that the function y is equal to e की पावर -3x e की पावर -3x is a solution of the differential equation
ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो हमको ये वेरीफाई करना है कि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x जो है इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए और यहाँ तक पहुँच जाइए। एक तरीका ये है कि इसको इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेट करना इसको जो है थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, तो हम क्या करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या करिएगा, इसमें देखिएगा सॉल्यूशन में यहाँ लिखना इफ y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x। हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे dy बाई डी एक्स की ज़रूरत है और मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बस। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे e की पावर माइनस 3x है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर माइनस 3x ही होगा इसका डिफरेंशियल। और माइनस 3x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 3x, माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 3x, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर बोलिए। इक्वेशन 2 में फिर से डिफरेंशिएट करो। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज ई की पावर माइनस 3x का डिफरेंशियल, ई की पावर माइनस 3x का डिफरेंशियल ई की पावर माइनस 3x ही हो गया। और फिर माइनस 3 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 3x को, तो वो भी माइनस 3 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस का 9 ई की पावर माइनस 3x ही हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप करिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू, ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिखेंगे, 9 इंटू ई की पावर माइनस 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 3x माइनस 6। y की जगह क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस 3x। तो 9 e की पावर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 e की पावर माइनस 3x माइनस 6 e की पावर माइनस 3x। 9 e की पावर माइनस 3x और माइनस 9 e की पावर माइनस 3x। इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। Therefore, y is equal to e की पावर माइनस 3x is a solution of the given differential equation। जो given differential equation है ये उसका solution है, सही है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल 3, देखिए, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x that the function y is equal to a cos x plus b sin x, where a comma b belongs to capital R, is a solution of the differential equation d square y by dx square plus y is equal to 0. D square y by dx square plus y is equal to 0. To verify that the function y is equal to a cos x plus b sin x, y is equal to a cos x plus b sin x, इसको तो बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट equation 1 with respect to x, तो dy by dx is equal to a, और cos का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस sin x, प्लस b sin का डिफरेंशियल क्या हो गया प्लस का cos x. तो dy by dx is equal to minus a sin x और प्लस b cos x, ये हो गया डिवाइडेड बाय x. इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी इक्वेशन नंबर 2. डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, d square y by dx square is equal to minus a as it is sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x प्लस b as it is, और cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस sin x. ठीक है, d square y by dx square is equal to minus a cos x, और b into minus sin x is minus b sin x. d square y by dx square is equal to minus area common a cos x plus b sin x. तो a cos x plus b sin x ये क्या है, y है, तो इसकी जगह लिख दीजिए y. d square y by dx square is equal to minus y. समझ गए, और माइनस y को इधर ले आओ, d square y dx square plus y is equal to 0. तो ये प्रूव हो गया कि y is equal to a cos x plus b sin x इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. प्रूव किया सही है. अब इसमें जो शुरुआत वाले क्वेश्चन हैं ना, एक्सरसाइज 9.2 के शुरुआत के 5 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, छठे से करवाता हूँ. 5 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, छठे से करवाता हूँ.
में कनक पानी है क्या? है शायद थोड़ा सा दे दें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6। Y is equal to x sin x. In each of the exercises 1 to 10, verify that the given functions, explicit or implicit, is a solution of the corresponding differential equation. तो दे रखा है y is equal to x sin x. और मुझे प्रूव करना है कि x y डैश is equal to y plus x into under x square minus y square। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चली? बस एक y डैश आ गया ना यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स आ जाए या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। मुझे ये बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x और sin x है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो सीधा लिख लो cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज, और x का डिफरेंशियल क्या हो गया? 1 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स को बोल दीजिए अब आप y डैश इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन एक्स। अब ये करने के लिए एक्स वाई डैश चाहिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस ये हो जाएगा x sin x। सही है, एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर और cos x को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये जो x sin x है, x sin x का मतलब तो y ही हो गया, दीजिए y एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y को पहले लिख दिया, y को पहले लिख दिया प्लस इधर x स्क्वायर है और अंडर रूट 1 माइनस ये जो साइन स्क्वायर x है, तो अगर इसको x और y के, क्योंकि जो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उसको x और y के टर्म्स में लेकर आना है। ठीक है, तो साइन x को क्या लिख सकता हूँ? y अपॉन x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। सही है इतना? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, इसको अगर अंडर रूट के बाहर ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। मुझे यही प्रूव करना था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये होगा, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? ये वाला इसमें क्या है कि ये एक्स वाई डैश है और ये जो y था बाद में लिखा हुआ था, इसको पहले लिख दिया, y प्लस ये एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सही। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ग्रेसी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, 7 देखिएगा। Question number 7. xy is equal to log y plus c. Log y plus c. Y dash is equal to y square upon 1 minus xy. बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और इन्होंने दे रखा है यहाँ पर c के बारे में कुछ नहीं दे रखा, c एक कांस्टेंट ही है। y और x के अलावा कोई भी अगर आपको टर्म नजर आता है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले x एज इट इज dy by dx प्लस y एज इट इज और x का डिफरेंशियल 1। ठीक, इज इक्वल टू log y में क्या करेंगे, log का तो डिफरेंशियल क्या हो गया 1 अपॉन y, और फिर जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा dy by dx प्लस ये एक कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो एक्स वाई डैश प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स को वाई डैश बोल दिया माइनस 1 अपॉन वाई और डिवाई बाई डी एक्स को फिर से वाई डैश इज इक्वल टू 0। मुझे वाई डैश छोड़ना है ना इस तरफ, तो इस वाई को उधर ले जाओ, इधर ले लो वाई डैश कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, वाई डैश कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वाई को उधर ले जाएंगे माइनस वाई हो गया। वाई डैश एलसीएम लो, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। इस वाई को इधर मल्टीप्लाई करो, वाई डैश इंटू एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इधर से माइनस 1 निकाल लो कॉमन, माइनस वाई डैश हो गया। फिर तो जब नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो एक्स वाई माइनस 1 का हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई
वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, समझ गए? आगे के क्वेश्चंस फिर देखिएगा, बल्कि आगे के नहीं आपको पीछे के देखने हैं, आपके 5 क्वेश्चन तो इसके देखने 9.2 के। होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 एंड क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। इंटीग्रेशन की तरह इसमें वो क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहाँ पर तो हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये अब नए क्वेश्चन हैं, 5 इसके करने 9.1 आपकी 10 मिनट में हो जानी है एक्सरसाइज, ठीक है? उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 5 करने हैं बस, ठीक है? चलिए जी, बस इतना ही। अच्छा, इस लड़के ने नया ज्वाइन करा है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन सुबह के टाइम बुलाकर करवा रहा हूँ, 1 दिन या 2 दिन के गैप पर ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आप में से किसी को भी अगर इंटीग्रेशन करना हो बिल्कुल शुरू से करवा, किसी को भी करना हो तो मुझे कॉल करके बता दें, ठीक है? सुबह का टाइम लेकिन वो 6 बजे का रहता है, ठीक है? तो बता दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन छुट्टी वाले दिन किसी दिन मतलब अगर किसी को भी करना हो तो बता देना, फिर टाइम में कुछ और मैनेज करूँगा कैसे भी, ठीक है? हाँ बैठ कर बता रहा हूँ, अकेले बच्चे के लिए क्या करूँ? वो तो सारा रिकॉर्डेड है ही, वो तो हमने सारा एक बार कर ही रखा है, लेकिन अगर फिर भी किसी को करना हो तो बताओ। इंटीग्रेशन की रिवीजन क्लास ज़रूर होगी, ठीक है ना? एक तो इंटीग्रेशन का रिवीजन ज़रूर होता है और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ज़रूर होता है, और ये लास्ट तक चलता है, क्योंकि यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इसमें परेशान करती है। 3D में भी एक टॉपिक हुआ करता था प्लेन वाला, प्लेन और लाइन के इंटरसेक्शन वाला, वो हट गया है। प्लेन तो है अभी, प्लेन भी है लाइन भी है, लेकिन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन हुआ करते थे, वो हटा दिया है। तो इसलिए 3D अब उतना मुश्किल नहीं रह गया जितना हुआ करता था, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू सर।